जवान, जय जवान, हमारी मांगे पूरी हो। सरकार चाहती है कि आय दुगनी हो जाए किसानों की, कौन का दुगनी होने के लिए आधी हो जाए। किसी की जमीन कब्जा हो रही है, किसी कुछ कब्जा हो रही है, किसी का चक कब्जा कर लिया जा रहा है। इनके पास कोई नियम कानून। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कोई किसान जंगली जानवर को कुछ कर दे तो वन जीव अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है और किसानों की फसल बर्बाद कर दी जा रही है। इसके लिए क्या व्यवस्था? ऐसी दशा में मैं चाहूँगा कि प्रशासन कम से कम अगर जमीनी विवाद है तो अपने लेखपाल को डिप्यूट करे और पुलिस प्रशासन को आदेशित करे कि ये मामला जाकर के हल कराए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अराजकता। यदि वन जीवों को वन में संरक्षित नहीं किया जाता है तो किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। हम लोगों मजबूर हो जाएंगे बड़ा आंदोलन करने। हमारी मांगे पूरी हो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज़ तक न्यूज़ में। मैं हूं राहुल रावत। इस वक्त सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय तहसील परिसर में मौजूद हूं। बता दें कि यहां तमाम सारे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसान यूनियन के तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारी मांगों को लेकर जो है तहसील परिसर में ज्ञापन देने आए हैं। हम पुनः इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस मामले पर क्या परेशानी है, किन चीज़ों को लेकर ये तहसील परिसर में आए हुए हैं और क्या समस्या है इनकी। भैया क्या नाम है? हमारा नाम गौरी शंकर पांडे। हम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिला अध्यक्ष हैं जी। यहाँ पे इस तहसील के अंतर्गत तमाम किसानों की समस्याएं ऐसे हैं, विकट समस्या हैं, जिसका हम लोग कई बार पूर्व में भी पत्र दे चुके हैं, लेकिन अद्यावत तक न तो किसान की समस्या का समाधान किया गया है, न तो करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में आज हम लोगों की यहाँ पे मासिक बैठक चल रही थी। पूर्व में हम लोग एसडीएम साहब को सूचित भी किए थे। इनके वहाँ न पहुँचने के नाते हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है। आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कि इस वक्त क्षेत्र में जो है तहसील बल्दीराय के अंतर्गत अघोषित विद्युत कटौती जारी है। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण अंचलों में 18 घंटा लाइन दी जाएगी, लेकिन इनके यहाँ अघोषित विद्युत कटौती जारी है। लो वोल्टेज इतना है कि जो बिजली आ भी रही है मशीन कायदे से चल नहीं पा रही है। तो हम एसडीएम साहब से गुजारिश करने आए हैं कि ये व्यवस्था यहाँ पे ख़त्म की जाए लो वोल्टेज की, जिससे किसान अपने धान की रोपाई कर सकें। दूसरा का चीज़ है कि जंगली सुअर नीलगाय से किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही, चाहे वो तिलहन की फसल हो चाहे धान की फसल हो। तो ऐसी स्थितियों में हम चाहेंगे कि वो जंगली सुअर नीलगाय, यदि जंगली सुअर अभी कोई किसान जंगली जानवर को कुछ कर दे तो वन जीव अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है और किसानों की फसल बर्बाद कर दी जा रही है। इसके लिए क्या व्यवस्था है? सरकार चाहती है कि आय दुगनी हो जाए किसानों की, कौन का दुगनी होने के लिए आधी हो जा रही है। तो हम चाहेंगे कि यदि ऐसी अंकुश नहीं लगाया गया, यदि वन जीवों को वन में संरक्षित नहीं किया जाता है तो किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। हम लोगों मजबूर हो जाएंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए। तो सरकार चीज़ ये है कि थाने से संबंधित हम देख रहे हैं कि थाने पे पीड़ित पक्ष के ऊपर 151 की कार्रवाई कर दी जा रही है, जो कि गलत है। सरकार जो 112 लॉन्च की है, तो सरकार की मंशा यह है कि किसानों के ऊपर यदि कोई कहीं समस्या आएगी 112 मौके पे जाके शांति व्यवस्था बनाएगी, लेकिन ठीक इसके उल्टा हो रहा है। पीड़ित पक्ष के ऊपर जाके उनको थाने पे बुला के पीड़ित के ऊपर 151 की कार्रवाई कर दी जा रही है। समस्या को लेकर जैसे कहीं तो मैं किसी बात को लेके हो गया तो शांति व्यवस्था, पुलिस का काम क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, कि अपना पल्ला झाड़ लेना। 151 की कार्रवाई करके बात खत्म हो गई कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई जाए। जैसे अभी आपकी अतौला एक ग्राम सभा है, हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ ब्रह्म में कुछ विवाद हो गया था, उसके अंतर्गत पुलिस ले जाके हमारे कार्यकर्ता को मारी पीटी भी, उल्टा मुकदमा भी कर दी। जब हम लोगों ने इसका विरोध भी किए तो अभी हाल ताज में एसडीएम साहब के यहाँ नोटिस भी आ गया था कि ये बड़ा आतंकी है, क्षेत्र में दहशत फैलाया हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचिए कि एक मजदूर आदमी जो मजदूरी करके अपना पेट भरता हो वो कौन सा आतंक फैलाएगा, वो कौन सी अशांति फैलाया हुआ है। तो यदि
इस तरीके से पुलिस का रवैया रही तो हम लोगों को मजबूरन इसके विषय में कप्तान महोदय से मिलकर अवगत कराना होगा। यदि बात बनती है तो बनती है, अन्यथा हम लोग आंदोलन पे मजबूर होंगे आने के लिए। यही सब समस्या थी यहाँ पे। क्या समस्याएं हैं चाचा? यह है कि मैं राम कृपाल सिंह, किसान यूनियन प्रदेश महासचिव। हमको पता लगा कि यहाँ तमाम गुंडा एक्ट में एसडीएम के यहाँ कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। अनाप शनाप ये लोग आते हैं तो किसी की ज़मीन कब्जा हो रही है, किसी कुछ कब्जा हो रही है, किसी का चक कब्जा कर लिया जा रहा है। इनके पास कोई नियम ही कानून नहीं है। पुलिस जाएगी तो पुलिस पल्ला झाड़ लेगी कि भाई ज़मीनी विवाद में हम क्या करेंगे। ऐसी दशा में मैं चाहूँगा कि प्रशासन कम से कम अगर ज़मीनी विवाद है तो अपने लेखपाल को डिप्यूट करे और पुलिस प्रशासन को आदेशित करे कि ये मामला जा कर के हल कराए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अराजकता फैल रही है। दूसरी बात, अभी हमारे जिलाध्यक्ष गौरीशंकर ने बताया कि बिल्कुल बिजली नाम मात्र की किसानों को जो मिल रही है वो भी लो वोल्टेज मिल रही है। किसान की फसल लग नहीं पा रही है, रोपाई हो नहीं पा रही है। इसके बाद जो भी हो रहा है वो भी जल रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, पानी बरसात नहीं हो रही है। ऐसी दशा में किसान त्रस्त है। दलहन तिलहन की फसल किसान के यहाँ से चली गई, लील गाय खा लिए। इनके पास कोई कागज की व्यवस्था है, कागजी कोरम पूरा कर लेते हैं, इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं। इनके अभी तो मैं बता रहा हूं कि आज तक यही स्थिति है, पूरे जनपद की यही स्थिति है। कहीं हदबरारी का मामला हुआ, कहीं पैमाइश का मामला हुआ तो इनके लेखपाल कानून को इनको 5,000 से 10,000 रुपए की व्यवस्था किसान करे तो उसकी पैमाइश हो, अन्यथा नहीं होगी। इस पे अंकुश लगना चाहिए। ऐसा है, अंकुश लगेगा नहीं तो कल हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। इसके बाद हम अब की बार माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों को जो इनके गृह शासन में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी, इसकी शिकायत करेंगे और हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। यदि हमारी नई जनपद में सुनी गई तो इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। बता दें कि किसान यूनियन के तमाम सारे किसान थे जिन्होंने अभी जो है अपना ज्ञापन पत्र जो है सौंप दिया है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इनकी समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।